प्रियो, इन दिनों में हम बाइबल की प्रार्थनाएं विषय के अंतर्गत कुछ प्रार्थनाओं पर विचार कर रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने इब्राहिम की प्रार्थना पर विचार किया और उसके बाद उसके सेवक एलिएज़र की प्रार्थना पर भी हमने अध्ययन किया। और आज इसी क्रम में हम हन्ना की प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे। हन्ना एक बहुत ही फेमिलियर पात्र है और उस पर हम अक्सर विचार करते रहे हैं। और आज फिर से हम हन्ना की एक प्रार्थना पर विचार करेंगे जो पहला शमूएल उसके पहले अध्याय के 9वें पद से 18वें पद में पाई जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोकित होने के कारण, क्योंकि जो उसकी पति की एक और पत्नी थी पनिन्ना, वो उसको संतान न होने के कारण बहुत सताती थी या उस पर नाना प्रकार के आक्षेप लगाती थी। और लिखा हुआ है, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और इसलिए हन्ना रोती थी, दुखी होती थी और उसका पति समझाता था। और ये वो प्रार्थना है जो बहुत ज़्यादा मन में व्याकुल होने के बाद वो परमेश्वर के सामने करती है। और जब वो प्रार्थना करती है तो परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा भी करती है, एक मन्नत मानती है और कहती है कि यदि मेरी प्रार्थना पूरी होती है और आप मुझको एक पुत्र देते हैं तो मैं उस पुत्र को आपकी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। और आज हम इस प्रार्थना पर जो चिंतन कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि ये हन्ना आज लोगों में क्यों इतना चर्चा का विषय है। और हन्ना इसलिए चर्चा का विषय है या उसके ऊपर प्रचार किया जाता है या उसके विषय में चर्चा की जाती है कि वो परमेश्वर के सामने दीन होकर मांगती है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप और हम भी दीन होकर मांगते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। और हन्ना भी यही करती है और वो परमेश्वर के सामने दीन होकर मांगती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, कहती है कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, अर्थात वो जन्म से नाज़ीर रहेगा। और जब इस रीति से हन्ना प्रार्थना करती है, वो ये प्रार्थना अपने मन में करती है। लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रही थी वो मुंह से बुदबुदाती तो थी पर एली को कुछ सुनाई नहीं देता था, क्योंकि वो मन ही मन, और लिखा है हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। और जब एली ये समझता है तो एली उससे कहता है, तू ये क्या कर रही है, अभी तो दिन चढ़ा है, तू अभी से नशे में है। और तब हन्ना बड़ी नम्रता से एली को भी प्रत्युत्तर देती है।
ना सिर्फ वो बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है, लेकिन जब उसके प्रार्थना करने को परमेश्वर का दास एली प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ये तू क्या कर रही है, किस प्रकार से कर रही, तो वो कहती है अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वो बड़ी विनम्रता से एली से कहती है कि मैं एक ओछी स्त्री नहीं हूँ, गलत स्त्री नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चिढ़ाई जाने के कारण और बहुत दुखी होने के कारण मैं परमेश्वर से अपने मन की बात खोल कर कह रही हूँ। और तब एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दृष्टि में मेरा मुझ पर अनुग्रह रहे। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और यहाँ पर हम इसके जीवन की तीसरी बात को देखते हैं। पहले वो परमेश्वर के सामने विनम्र होती, गिड़गिड़ाती, अपनी प्रार्थना करती, परमेश्वर से प्रतिज्ञा करती है। जब एली उससे कहता है तू ये क्या कर रही है, बड़ी विनम्रता से वो एली को कहती है कि मैं बड़ी दुखी होने के कारण परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। और तीसरी बात हम देखते हैं, जब एली उसको आशीर्वादित करता है, उसको आशीष देता है, लिखा है कि वो बिहान को सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई। और उसके विषय में कहा है कि वो जाकर खाना खाई और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। प्रार्थना करी, परमेश्वर के दास ने उसको आशीष दी और उसने ये विश्वास किया कि मुझको आशीष मिल गई है, और इसलिए लिखा है कि वो फिर उदास नहीं रही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण हन्ना चर्चा में आती है, उस पर अध्ययन होता है, उस पर संदेश होते हैं, और वो ये है कि जब उसको परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार संतान देता है, तब हन्ना अपनी प्रतिज्ञा को भूलती नहीं है। जो उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की थी वो उसको भूलती नहीं है कि मैं उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए दूंगी। उसके पास एक ही संतान है, एक ही पुत्र है। लिखा है कि हन्ना उसके बाद गर्भवती हुई, उसको पुत्र हुआ और वो उस पुत्र का पालन पोषण शुरू कर देती है। और तब जब आने वाले वर्ष में उसका पति जाता है, वो रुक जाती है कि अभी बच्चे का दूध नहीं छुड़ाया गया है, जब छुड़ाया जाएगा तब मैं इसको लेकर जाऊंगी और परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगी। और हन्ना अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखती है। और उसके बाद लिखा है, जब बच्चा का दूध छुड़ा दिया गया तब वो उसको लेकर जाती है। तब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। और यही हन्ना का कार्य उसको अन्य स्त्रियों से, अन्य पात्रों से अलग करता है कि उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसको वो भूली नहीं। उसमें उसने मिलावट नहीं की कि हाँ प्रभु तूने मुझको संतान दी और उसके बदले मैं इतनी भेंट तुझको चढ़ाती हूँ, या मैं इसके लिए बदले में इतना धन देती हूँ, या ये काम करूँगी। वो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन वो उस बच्चे को लेकर जो उसका इकलौता है, लेकिन वो इस बात से आशीषित और आनंदित है कि परमेश्वर ने अब उसको बांझ होने के नाम से अलग कर दिया। अब वो एक बच्चे की माता है और बड़े खुशी से, बड़े आनंद से वो उसको लेकर जाती है और जो भेंटें चढ़ाना है उन चीज़ों को ले जाती है। और तब वो एली के पास जाकर उससे कहती है, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया।
तब हन्ना ने कहा, हे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती हूं। कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष हर दिन आते होंगे और प्रार्थना करते होंगे, और ये वर्षों के बाद आई है और इसलिए वो अपना परिचय दे रही है कि मैं वही स्त्री हूं जो कि वर्षों पूर्व यहीं पर खड़े होकर प्रार्थना करती थी। और तब कहती है, ये वही बालक है, ये जो बालक है वही है जिसके विषय में मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। वो कहती है ये बालक भी वही है और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह करके मुझको मुंह मांगा वरदान दिया है। कई वर्ष हो गए, शायद तू भूल चुका होगा मुझको, लेकिन मुझको स्मरण है कि मैंने यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी। और वो आगे कहती है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी इसलिए मैं उसे प्रभु यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको और मुझको चुनौती देता है कि हम जब परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और वो हमको हमारा मुंह मांगा वरदान देता है, तब क्या हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं या नहीं? क्योंकि ये साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी और ये साधारण रीति से पूरी नहीं की जा सकती थी। उसके पास एक ही बच्चा था और उस बालक को वो अपने पास रखना चाहती होगी। एक स्त्री के हृदय से पूछें, एक पिता के हृदय से पूछें, उन पर वो क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो बड़े आनंद के साथ एली को स्मरण करा रही है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रतिज्ञा की थी और ये मैं वही हूँ और ये वही बालक है जिसके लिए मैंने मांगा था और परमेश्वर ने मुंह मांगा वरदान दिया, और अब मैं इसको इस निमित्त लाई हूँ कि एक रीति विधि पूरी ना करूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए लाई हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और वो उनको छोड़कर, उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है। हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रार्थना के जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं को जो हम अपने प्रभु से करते हैं उनको स्मरण रखें और उन पर दृढ़ रहें और उनको पूरा भी करें। एक बहुत कठिन काम हन्ना ने यहाँ पर किया है। वो एक बच्चे को जो कि उसका एक लौता था और जिसको उसने बहुत चिढ़ाए जाने और बहुत सताए जाने के बाद परमेश्वर से मांग कर पाया था, लेकिन वो उसको अपने घर से दूर शीलो में परमेश्वर के भवन में छोड़ रही है, क्योंकि उसने परमेश्वर से यही कहा था। और परमेश्वर हमारे जीवन में इसी बात को देखना चाहता है कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वस्त हैं कि नहीं। परमेश्वर तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। वो कहता है मांगो और मैं उसे भर दूंगा, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। लेकिन उन आशीषों के पाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस बात पर विचार करें और हन्ना के जीवन से, उसकी प्रार्थना से केवल इस बात के लिए चर्चा ना करें कि उसने अपने बच्चे को पर प्रभु को दिया, लेकिन हम इस बात के लिए सोचें कि हम अपनी नौकरी में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में जो प्रतिज्ञाएं अपने प्रभु से करते हैं उसको हम ताउम्र पूरा भी करें। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि बाद में वो उसके को ले गई, लेकिन हर वर्ष वो आती थी और उसको एक छोटा अंगरखा बना कर देती थी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं पर अटल रहें और उसकी आशीषों को पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए
कि हन्ना की इस प्रार्थना के अनुसार हम भी अपने जीवन में शिक्षा लें, और जब हम प्रार्थना में अपनी मांग के लिए आपसे कुछ कहते हैं, आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम आशीष पाने के बाद उसको पूरा भी करें, ताकि आपकी आशीषें हम पर बनी रहें और हम आपके सामने दोषी ना ठहरें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।